बस पे भी लिखवावर सारे ने फोटो के नीचे यो कर दिया, वो कर दिया, यो कर दिया। मेरा ने क्या कर दिया? तो 27 अक्टूबर ने पंचकुला चलेंगे। सारिया का सबका पंचकुला चालन का रेल ठाडी भरनी है और अपनी अपनी गाड़ियां करनी है। और जो जो बैंड रहेगी नू सोच लिए उस तक यूनियन फिर कुछ नहीं कर पाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रशासन से बात हुई है, वो सकारात्मक थी बात, क्या लगे आपको? यहाँ नहीं जी, हम उस बातचीत से खुश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय लघु सचिवालय में हूं और लघु सचिवालय में जो आज आंगनवाड़ी वर्करों का एक रेला देखा गया है, वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के पास अपनी मांग को लेकर आई थी। कुछ चेतावनी यहाँ से उन्होंने दी है सरकार को। हमारे साथ राज्य महासचिव हैं, जो महिलाओं की एक नेता हैं, संतोष रावल जी। बात करते हैं कि क्या इनकी मांग है और यहाँ पर आज क्या उनको आश्वासन मिला है। बहन जी, आज यहाँ पर आए हैं आप, क्या कुछ मांग है आपकी, पहले तो ये बता दें। जी, आज हमारी मांग है 2021 में हमने हड़ताल की थी जी, और उस हड़ताल में मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी। मुख्यमंत्री साहब ने 29 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि आपको कुशल अर्ध कुशल की श्रेणी में लाया जाएगा, क्योंकि मतलब हमारी 1972 में ये स्कीम चली थी। बोले आपको न किसी कैटेगरी में लाया जाएगा और ये बीजेपी सरकार है, ये काम करके जाएगी, करेगी जरूर, हर हाल में करेगी। महिलाओं के बारे में सोचती है ये सरकार। और उसी के साथ साथ ये कहा था कि हर रोज तुम जो लड़ाइयाँ लड़ने आते हैं 200 के लिए, 1000 के लिए, ये कच्चा ही खत्म कर देता हूँ मैं। मतलब सीएम साहब ने बोलते हुए कहा हमारे को कि आपको महंगाई सूचकांक से जोड़ देता हूँ, आपकी हर 6 महीने में किस्त लागू हो जाया करेगी। वो 500 बनो, 600 बनो, 400 बनो, वो थारी मतलब जो महंगाई के हिसाब से वो जुड़ जाया करेगी। 2 किस्त दे जी, 21 मैं पहले तक शुरू करी थी उन्होंने, 2 साल पहले तक करी थी। पिछली 2 किस्त दे, उसके बाद की 4 किस्त हो चुकी जी, आज तक वह किस्त को न दे मारते। उसे टाइम खाता बंद, ना कुशल अर्ध कुशल और ना वह किस्त। दूसरी चीज हमारे को कहा था जी, सुपरवाइजर का कोटा 50% का आपको बिना किसी शर्त के प्रमोशन दूंगा। बहुत पद खाली हैं, बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर हमारी वो बनेगी सुपरवाइजर हैं। आज तक वो कह रहे हैं जी फाइल ऊपर गई हुई है, वह फाइल आई को ना जी। इसी के साथ साथ हमारा जी हमने कहा था कि जो महंगाई को देख रहे हैं आप, हमारा जो सिलेंडर का 10-10 पैसे के हिसाब से जो दे रहे हैं ईंधन का आप, उससे हमारी बहना का पैसा घर से लगता है। बोले जी पूरा का पूरा पैसा 1100 रुपये के हिसाब से पैसा देगी सरकार। आज तक 2018 तक जी 1 भी रुपया उन्होंने हमारे तक दिया को नहीं जी। 2 साल तक तो कती नहीं दिया, बाकी दिया तो वो 400 के हिसाब से दिया जी। इसी प्रकार हमारा 22 अक्टूबर 2012 में और अभी हमारा 19 में 2 बार किराया बढ़ चुका, किराया सेंटरों का। वो किराया ये हमारे अधिकारी मनमानी तरीके से चली हुई है। हमारा बहनों को वो किराया नहीं मिलती। 4000 तो शहर की बहना का और 1000 रुपये ग्रामीण बहनों का। वो हमारा किराया वो मनमर्जी से 1500 रुपये तो देती हैं शहर वाली बहन होता है, जो 7-7 हजार रुपये में भी मकान पूरा मिलता को नहीं शहर में इस महंगाई में, और 200 रुपये देती हैं वो ग्रामीण बहनों को। तो हम ये मतलब चीजें लेके आज यहाँ पे आए थे, अपनी रैली लेके। सांकेतिक रैली थी। 14 तारीख को हमारा घेराव होगा महिपाल डांडा जी के घर का, उनका घेराव करेंगे जी। और 27 अक्टूबर को हमारा होगा सीएम का। और सीएम साहब ने टाइम रहते हमारे से जो ये चीजें हैं उन्होंने कही थी और जायज हैं। 2014 से रजिस्टर नहीं, सेंटरों में पानी नहीं, बिछाने की दरिया नहीं, कुर्सी नहीं, खेल खिलौने नहीं, कुछ नहीं, सेंटर हम खुद चला रहे हैं। तो वो जो चीजें तय हैं, जो दे नहीं रहे हैं नीचे, वो चीजें अगर हमारी पूरा सब कुछ नहीं आता है तो 27 तारीख को हम बड़ा निर्णय लेंगे और उसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। आज हम कह रहे हैं उनके पाले में गेंद है, हमारे पाले में भी गेंद जल्दी आने वाली है, हम भी फिर दिखावांगे।
संतोष जी, अगर बात करें तो आशा वर्कर भी सड़कों पे हैं कई बिल्कुल। महीने, मेरे ख्याल से 2 महीने की 4 करीबन महीने हो गए जी। 4 महीने हो गए जी। हैं। आप भी अब सड़कों पे हैं अपनी जी। मांगों को लेके। जी। क्या लगता है आपको कि जो महिलाओं की मांग है, खासकर आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनकी हेल्पर हैं, तो उनकी मांगे सरकार को मानने में इतना लंबा समय आप बता रहे हैं कि 2018 से ये समय आ गया है और अगला चुनाव भी आने वाला है। तो यहाँ से एक क्या मतलब आप सरकार को सलाह देना चाहिए? हम ये कह रहे हैं जी कि सरकार सोच रही है महिलाएं कमजोर हैं। महिलाएं कमजोर नहीं है। महिलाएं पेशेंस से ये कह रही हैं कि जो आप बोलते हो वो करते क्यों नहीं। ये सरकार को एक सजेशन हमारी यूनियन की तरफ से, जनता की तरफ से ये है कि आप बोलते हो वो लागू क्यों नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार बोलने की रह गई है क्या, सिर्फ अखबारों में ऐड निकालने की रह गई है क्या, क्या सिर्फ वो लिखने के लिए रह गई है क्या, वो देने के लिए क्यों नहीं है। हम ये चाहते हैं जो बहनें हड़ताल पे बैठी हैं आशा वर्कर, उनको भी सरकार सुने। और जो हमारी अभी वो कह रहे हैं, अभी हम गए थे रूस टेबल के वार्ता से, अभी जो अंदर मजिस्ट्रेट भाई ने बुलाया हमारे को, उन्होंने कहा कि ये काम तो जी आप सरकार से जुड़े हुए करना पड़ेगा। बीएलओ का 6,000 रुपये एक साल में देती है सरकार। हमने कहा जी मारे तो 9,000 में ये लगना लिए एक साल हो गया, हमारी सैलरी टाइम पे नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जी हम तो ये बीएलओ का काम फालतू का काम, 3 बजे के बाद जाके महिला कैसे काम करेगी जी, वो हमारा काम को नहीं, किसी कर्मचारी दे जो सरकार से जुड़ रहा। हम तो किसी भी कैटेगरी में कौन है, और कैटेगरी में ले दे भाई, कर्मचारी बना दे, हम तेरा काम कर देंगे, कोई दिक्कत को नहीं हमें। तो ये हमने हमारी वार्ता ने भी कोई खास सा जवाब ना मिला। हमने यहाँ भी लोकल भी जो दिक्कत थी वो भी हमने संतुष्ट नहीं होया। एक कर्मचारी नेता से और बात करेंगे कि आप में विधायक का घेराव करने की बात आई है कि अगर प्रशासन ने अभी भी हमारी बात जो है नहीं मानी तो हम विधायक का घेराव करेंगे, उसके बाद आप सीएम का घेराव करेंगे। तो क्या यहाँ से आज उस सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार को जी हम पहले तो हम इसका गिराव करेंगे अपने एमएलए साहब का 14 तारीख को। अगर वो भी इसी तरीके से, जिस तरीके से भी यहाँ अधिकारियों ने काम बात करी है हमारे साथ, वो उधर भी वैसा ही व्यवहार रहा, तो हम सरकार को आगे के लिए पूरी चेतावनी देते हैं कि भाई हम आगे की रणनीति बहुत और तेज करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे सभी वर्कर हेल्पर। यहाँ पर जो आज महिलाएं पहुंची हुई थी, काफी संख्या में महिलाएं थी, पूरे जिले भर से थी। हाँ। कितने की क्वांटिटी, कितनी की संख्या में वो होंगी अंदाजा? 1000 तो ऊपर तो होंगे जी। तो यहाँ जो प्रशासन से बात हुई है हाँ जी। वो सकारात्मक थी बात? क्या लगे आपको यहाँ पे? नहीं जी, हम उस बातचीत से खुश नहीं है। जो इन्होंने हमारे साथ जिस तरीके से बात की, इन्होंने कहा एक तो जी हमारे अधिकारियों को सामने आमने सामने बिठा कर हमारे सामने बात करते, इन्होंने बोला कि हम तो अपने आप बुला के उनसे बात करेंगे और बताएंगे। तारीख भी नहीं तय की कि भाई कब हम उनसे बातचीत करेंगे और कब आपको बताएंगे। क्या कहेंगे जी आज इस सरकार को, क्या चेतावनी देंगे इस आज हम रैली के माध्यम से? आपने क्या हम रैली के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, टाइम रहते ही अगर हमारी मांगों पर सहमति करते हैं तो हम उनके साथ है, अगर नहीं आते तो आने वाले 24 में हम उनको बता देंगे। जब कहते हैं ना, अगर औरत अपनी उस पर आ जाती है तो हर एक चीज को बदल देती है। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अब ये ना सोचे भी औरत दब जाएंगी, रुक जाएंगी तुम्हारे रोकने से। अब रुकने वाली नहीं, हम निकल लिए। हम अपने हक के लिए हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज की ज्यादा जो डांडा साहब के जाएंगे हम 14 तारीख को, अगर उन्होंने विश्वासन दिया तो ठीक है, सीएम के जाएंगे वहाँ, नहीं तो अगला पड़ाव वहाँ बैठ के अगली नीति वहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे। आपकी मांगे कई हैं, इसमें काफी मांगे हैं। हाँ जी। कोई 2 जरूरत जो सबसे जरूरी है वो उनमें कौन सी मांग? कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे या सरकारी कर्मचारी घोषित करे हमारे को, क्योंकि सरकार कम सुन रही है। मैं जी। देख रहा हूँ उधर आशा वर्कर हाँ। भी हैं, वो भी लगातार विधायक से भी मिली हैं हाँ जी। और सीएम से भी मिली है। उनका धरना प्रदर्शन लगातार चला हुआ है। आप क्या कुछ कहेंगे कि जो हमारी नहीं सुनी गई, तो आप कहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं? हम जहाँ तक भी सरकार ये ना सोचे, अगर इतनी हमारी मांगे जहाँ तक भी हम पहुँच सकेंगे हम जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, पड़ाव को खूब बढ़ाएंगे अपने का। चाहे मेरे को फिर साल लगे, 2 साल लगे, और जम के बैठेंगे, दम के जोरदार रैलियाँ करेंगे हम। तो आज जितनी भी संख्या आपने देखी यहाँ पे लघु सचिवालय में,
वो इस बात का संकेत है कि सरकार को कहीं ना कहीं इनकी बात से जागरूक या जाग जाना चाहिए, नहीं तो महिलाएं खासकर आशा वर्कर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।